हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, अब हम बात करेंगे आपके आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है ना वो आरआरबी, पीओ और क्लर्क है गाइस। अभी स्पेशली जो वीडियो बनाया गया है वो एक तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, और जो क्या है टारगेट कर रहे हैं ओनली फॉर आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, क्योंकि उसकी उस स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी वीक प्रॉब्लम है वो होती है आपकी इंग्लिश, और इसमें क्या होता है आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज करना पड़ता है गाइस। तो गाइस अब इसमें क्या है, जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, तो उनके लिए मैं बता दूं, आने वाले 4 महीने में अगर आप एक बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो गाइस। तो इसके लिए कंप्लीट टू डू लिस्ट है, वो हम क्या करेंगे आपको आने वाले जो अगले या तो कल बता दूंगा या परसों आपको मैं बता दूंगा इस, बट आज जो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो क्या कहते हैं एक परफेक्ट जो है ना, कि क्या आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है, और क्यों जो क्लर्क की कट ऑफ है वो हाई जाती है गाइस। ठीक, कंप्लीट टू डू लिस्ट का वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, एक एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा, आपका जो एग्जाम लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो आपका क्या है अगस्त मंथ में, तो 120 दिन हमारे पास होने वाले हैं guys, ठीक है। तो आपका क्या है, ये अगस्त मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है। तो कोशिश करूंगा मैं आपको छोटा मोटा एक जो तरीका है कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना है वो मैं आपको यही बता दूंगा। कल के वीडियो पे ना जाके एक बार कोशिश करूंगा मैं, आज ही थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट एक बार उसको देख लेना गाइस, ठीक है। अब देखो बात करेंगे हमारे पास क्या होते हैं जो आरआरबी में है, क्या एक तो प्री होता है प्लस आपका मेंस होता है, ठीक है। बट अगर पीओ की बात करेंगे तो पीओ में हमारा एक और ऐड हो जाता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू की ध्यान ना देके हम सबसे पहले ध्यान देंगे प्री का। अगर हमारा प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो हम मेंस की इंटरव्यू की तरफ नहीं जा सकते। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा प्री होना चाहिए। तो प्री के अंदर क्या होता है, आपके पास दो सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपके पास रीजनिंग, ठीक है, ये बेसिक जो बच्चे हैं जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो उनको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता उन बच्चों के लिए। दूसरा जो आता है हमारा मैथ्स, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट आपको मिलते हैं प्री के अंदर, और दोनों का टाइमिंग देखो 40-40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और टोटल जो टाइमिंग होती है वो होती है 45 मिनट। अब बच्चे पूछेंगे सर कितना कितना टाइम देना है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अब देखो हमारी क्या है, पीओ की जो कट ऑफ होती है वो 80 में से कितनी जाती है आपकी, अगर ओवरऑल बात करूं देखो एवरेज निकालू 60 के आसपास इसकी जाती है। और जो क्लर्क की है वो स्टेट वाइज जाती है आपकी, वो देखो हर स्टेट में क्या होता है वो 70 प्लस, तो ये कंफर्म है जाएगी जाएगी, क्योंकि इसका जो पेपर का लेवल होता है बिल्कुल इजी होता है। इसका क्या होता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी क्या होती है कम जाती है, बट इसकी कट ऑफ क्या है 70 प्लस जाती है, कई कई स्टेट में ये 75 प्लस भी जाती है। तो आपको क्या करना है कि ये ध्यान में रखना है कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा क्वेश्चन को स्पीड के साथ साथ आपको अपनी एक्यूरेसी नहीं खराब करनी। अगर एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है तो डेफिनेटली प्री आपका क्वालिफाई होगा। जैसे लास्ट ईयर मैंने 65 क्वेश्चन किए थे विद एक्यूरेसी, तो मेरा क्या हो गया था एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे 70 से 75 क्वेश्चन करके आए, बट फिर भी उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो क्या है कि आपको क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बता दूं आपको कि इसमें क्या है, जो देखो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। प्री आपका मैंने बता दिया, क्वांट आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसमें कंपोजिट टाइम आपका मिलता है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, और जो आपका वीक है उसको थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो बस। उसके बाद मेंस की बात करें तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग आपकी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर इसमें ऐड हो जाता है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका आधा नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना पड़ता है, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ओवरऑल जो आपको टाइम मिलता है वो 2 घंटे का टाइम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब जो आपका सब्जेक्ट बढ़िया है उसको आप ज्यादा टाइम दे दो, बाकी धीरे धीरे जो वीक होता जाएगा उसको आप क्या करोगे, धीरे धीरे टाइम कम टाइम आपको दे सकते हो। एक बार हम बात करेंगे थोड़ा सा कि लास्ट ईयर जो एग्जाम का एनालिसिस था, ठीक है। अब रीजनिंग के देखो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ आरआरबी, पीओ और क्लर्क में। पीओ में क्या होता है, जो
जो आपकी पजल होती है थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की हो जाती है, डबल वेरिएबल हो जाता है, बट क्लर्क में आपकी सिंगल वेरिएबल देखने को मिलती है। देखो पजल्स में क्या होते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है रीजनिंग का, वो है पजल। उसके बाद स्लॉग्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन आपके 2 से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये लास्ट ईयर का एग्जाम एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फाबेटिक सीरीज आती है जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं, इनइक्वलिटी आपकी 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग की 4 से 5 क्वेश्चन, एक आता है मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन जो एक एक वर्ड में एक एक अल्फाबेट सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे वर्ड दे दिया जाता है। आने वाले दिनों में आपके साथ में पूरा मॉक एनालिसिस करूंगा गाइस। पेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका। तो ओवरऑल बच्चे अगर देखें तो 40 में से क्या करते हैं बच्चे, ये 30 क्वेश्चन तो इजीली वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे पीओ ले लो चाहे क्लर्क ले लो, आराम से वो अटेम्प्ट कर सकता है। कई कई बच्चे तो ऐसे होते हैं 40 आउट ऑफ 40 भी अटेम्प्ट करते हैं guys। उसके बाद करूं मैं क्वांट की, तो क्वांट में डीआई आपके देखो 15 क्वेश्चन आते हैं पीओ लेवल में, और ये क्लर्क में हो जाते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटिटी इक्वेशन है 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ी सी हाई लेवल की हो जाती है ये इक्वेशंस, और क्लर्क में 5 क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल जीरो लेवल की आती है। बेसिक नंबर सीरीज आती है 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ये आपके क्लर्क लेवल में आते हैं। ये कभी कभी आपकी अगर देखे तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपको देखने को मिलती है, तो वो पीओ में ऐड हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या अप्रोक्सीमेशन आ जाता है कभी कभी, और जो क्लर्क में आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, कभी बढ़ के ये 15 क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 मिल जाते हैं। अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही अच्छी हो गई तो आपको इसमें 15 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं गाइस। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक तो डीआई पे फोकस करो, दूसरा आप अर्थमेटिक सेक्शन में फोकस करो। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा। क्वांट के लिए क्या करो आप, या तो देखो हर्षल सर को फॉलो कर लो, ठीक है। हर्षल सर है जो लर्निंग कैप्सूल पढ़ाते हैं, एक आपके अमर सर है, ठीक है, और एक आपके क्या हो जाएंगे, अरुण सर हो जाएंगे, और एक आपके है आशीष अरोरा सर, ठीक है, आशीष अरोरा सर। तो आप इन चारों में से किसी को भी फॉलो कर लो। बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे सबसे पहला काम। देखो अब इसके लिए देखो मैं टू डू लिस्ट आपको बता देता हूँ। देखो आपको 120 दिन में क्या करना है, सबसे पहले बात करूंगा क्वांट की, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी बेसिक कैलकुलेशन पे काम करोगे, क्योंकि देखो क्लर्क में अगर आपको 70 प्लस चाहिए तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, आप सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन दोनों को करके चलोगे, ठीक है। इन दोनों को करके चलोगे तो कम से कम आप डेली बेसिस पे आप क्या करोगे, 50-50 क्वेश्चन इसके लगाओगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड अगर परफेक्ट होगी तो आप डेफिनेटली करेक्ट कर जाओगे। दूसरा काम क्या करोगे आप, स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर आपको 30 तक याद होनी चाहिए, ठीक है, कहां तक, अप टू 30। तीसरा काम आपका क्यूब होनी चाहिए याद, क्यूब आपको कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा काम आप क्या करोगे, टेबल। टेबल आपको बोले तो ये भी आपको कहां तक याद होनी चाहिए, 20 तक। तो ये आपका पहले 20 दिन का तो शेड्यूल होना ही चाहिए, इसको डेली बेसिस पे आप करोगे, ठीक है। ये करने के बाद अगर आपकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट हो गई, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका डीआई, डीआई पे फोकस करो। डीआई के लिए मैं क्या करूंगा आपके लिए सेट, या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से मैं सेट डलवा दूंगा, या आप क्या करोगे, जो मैंने टीचर के नाम बताए, हर्षल सर, ठीक है, अरुण सर, आपके अमर सर, और चौथे आपके हैं आशीष अरोरा सर, ठीक है। इन टीचर को आप फॉलो कर लेना। वहां से आप सबसे पहले क्या करोगे, जो ये तरीका होता है डीआई बनाने का वो आप करोगे। और अगर बुक चाहिए आपको तो बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो क्या करो, RS अग्रवाल से स्टार्ट करो, ठीक है, या आप क्या करो, अड्डा 247 की बुक आती है, एस नाम से आती है अड्डा 247 की, ठीक है, उसको ले लो। या करो आप आशीष सर की जो अभ्यास आता है, अभ्यास पीडीएफ आती है गाइस, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो वहां से आपकी डीआई भी परफेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करो, ये सारा हो गया हमारे पास। अब मेन जो टॉपिक है ना वो है आपका अर्थमेटिक, ठीक है।
अब अर्थमेटिक में क्या करो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर इसको स्किप कर दे तो क्या होगा सर, स्किप करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे क्लर्क में। तो गाइस तो आप क्या करो, जरूरी नहीं कि अर्थमेटिक के सारे टॉपिक करो, नहीं, आप क्या करो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, या आप CISI कर लो, ठीक है, और रेशियो और परसेंटेज, आप इन दोनों को तो करना ही करना है, क्योंकि ये आपके DI में भी काम आने वाले हैं, ठीक है, इनको कर लो। ये 4 टॉपिक हो गई। पांचवा आप क्या करो, बोट एंड स्ट्रीम है उसको ले लो, या आप क्या करो, ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको ले लो, ठीक है। तो ऐसे गुनी चुनी अगर आप 5 से 6 टॉपिक भी करते हो, अगर आपके 10 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आपके लिए क्या है, गुड एंड वेल है गाइस, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए क्वांट के लिए guys। तो आपको ये चीजें करनी है। सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज और क्यूब स्क्वायर्स, इनसे स्टार्ट करोगे वैसे, इनको डेली बेसिस पे करोगे, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के और मिसिंग नंबर सीरीज के भी आपको, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करने, ठीक है। ये सब होने के बाद क्या करोगे, आप मॉक लगाना स्टार्ट करोगे। मॉक कौन सा, जो आपका सेक्शनल मॉक होता है उसको आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो इसमें क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो आपका है पजल, ठीक है। ये आपको मैं डेली बेसिस पे करवा रहा हूँ, और इसकी जो हमारी प्लेलिस्ट बन रखी है वहां से आप क्या करो, जो 1000 पजल की सीरीज है वो भी कर सकते हो, और जो हर सब मतलब हर टॉपिक, जैसे फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड पजल, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लैट बेस्ड, सारा मैंने क्या करा है, सेपरेट वाइज आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप कर लो। तो ये आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 5 से 6 पजल आपको करनी, जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक आपको करना है। अभी ऐसे नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे, नहीं, आपको डेली बेसिस पे करना है। उसके बाद क्या करोगे आप, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, इनके क्वेश्चंस करोगे। फिर आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस आ गए, ये करोगे आप। उसके बाद पेड़ वाले क्वेश्चंस, तो सारा ये जो पजल्स है ना रीजनिंग का, और बाकी के जो क्वेश्चंस है मिसलेनियस पार्ट्स, पूरा रीजनिंग का मैं डेली बेसिस पे आपको मॉक कराऊंगा। कभी मैं SBI का जो क्वेश्चंस है वो लेके चलूंगा, कभी मैं RRB के लिए, इसमें SBI में क्या होता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, और आगे RR में भी 40 क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे करूंगा, कभी इसका ले लूंगा, कभी उसका ले लूंगा। तो वहां से आपका रीजनिंग का तो सिलेबस कंप्लीट मैं करवा दूंगा। जो क्वांट के लिए मैंने आपको 4 टीचर बताए, उनको फॉलो करो रेगुलर बेसिस पे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, और इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और अगर आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी ID मैंने दे रखी है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आपको व्हाट्सअप हेल्प चाहिए तो व्हाट्सअप के मैंने जो अबाउट सेक्शन है यूट्यूब पे, वहां पे नंबर डाल रखे हैं, वहां मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको मैसेज जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ यू।